दोस्तों, मैं हूं आशु और आप सुन रहे हैं ज्ञान कैप्सूल। अगर आप सच में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पैसा भी आए और सम्मान भी मिले, तो बुद्ध की ये कहानी सुनो, क्योंकि इसमें छिपे हैं वो 4 राज जो अगर आपने खोल दिए तो दुनिया आपका फायदा उठा लेगी। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है एक शांत जंगल में। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। सबने कहा, ऐसे ज्ञान की तो हमें बहुत जरूरत थी। लेकिन उसी गांव में एक युवक था, नाम था सोहन। वो बड़ा तेज था लेकिन थोड़ा घमंडी भी। उसने बुद्ध से सवाल किया, हे गौतम, मैं अमीर बनना चाहता हूं, सफल बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रास्ता तो दिखा सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा क्या सच है, क्या छिपाना जरूरी है और क्या बताना मूर्खता है। सोहन चौंका। क्या मतलब? बुद्ध ने जवाब दिया, अपना अगला कदम कभी मत बताना। जो आदमी अपना अगला कदम सबको बता देता है, वो दुश्मनों को मौका दे देता है कि वे रास्ता रोक दें। सोहन सोच में पड़ गया। बुद्ध बोले, जैसे धनुष से छूटा तीर वापस नहीं आता, वैसे ही बोला गया प्लान सबके दिमाग में शक पैदा कर देता है। अपनी कमाई का राज कभी मत बताना जिसे तुमने खून पसीने से कमाया है। अगर तुम सबको बता दोगे तो या तो लोग जलेंगे या तुमसे लेने आएंगे। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी जो हर किसी को अपनी कमाई बताता था, अंत में चोरों ने उसे लूट लिया। तुम्हारे पास कितना है ये बस तुम्हें पता होना चाहिए, बुद्ध बोले, बाकी सब भ्रम है। अपनी कमजोरी कभी मत बताना, दुनिया सलाह नहीं देती, निशाना बनाती है। बुद्ध ने सोहन से पूछा, अगर तुम जंगल में घायल हो, क्या तुम शेर को बताओगे? सोहन बोला, नहीं, वो तो मुझे खा जाएगा। ठीक वैसे ही बुद्ध बोले, दुनिया की भीड़ में अपनी कमजोरी छिपाओ, उसे दवाई की तरह अकेले चुपचाप ठीक करो, शोर मत मचाओ। अपने सपने कभी मत बताना जब तक पूरे ना हो जाएं, क्योंकि जब तुम अपने अधूरे सपने बताते हो तो लोग या तो हंसते हैं या तुम्हें खींचते हैं। बुद्ध ने कहा, सपने पौधे जैसे होते हैं, उन्हें तब तक छांव चाहिए जब तक वो पेड़ ना बन जाए, वरना लोग उन्हें कुचल देंगे। सोहन की आंखें नम हो गईं। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे तथागत, अब मैं समझ गया, पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी और चुप्पी भी जरूरी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब जा और शोर नहीं, काम कर, शांत रहकर दुनिया खुद तेरा नाम लेगी। बुद्ध का आश्रम शांत था। पेड़ों की छांव में बैठे बुद्ध ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त सोहन फिर लौटा, वही युवक जो पैसा कमाना चाहता था, पर इस बार उसके चेहरे पर सवाल नहीं, एक बेचैनी थी। हे प्रभु, मैंने आपकी चारों बातें मानी, ना कोई प्लान बताया, ना कमाई दिखाई, ना कमजोरी जताई और ना ही सपनों का ढोल पीटा, लेकिन फिर भी मैं हार रहा हूं। लोग मेरी कद्र नहीं करते, कभी लगता है मैं खुद से ही हार रहा हूं। बुद्ध ने आंखें खोली, गंभीरता से सोहन की ओर देखा और बोले, अगर पैसा कमाना है तो पहले खुद को जीतना सीखो। सोहन चुप था। बुद्ध बोले, खुद पर भरोसा नहीं तो पैसा टिकेगा नहीं। पैसा केवल हाथों से नहीं, मन से भी बह जाता है। अगर तुम खुद को कम समझते हो तो जो कमाया है वो भी खो दोगे। बुद्ध बोले, तुम्हारे आत्मविश्वास में ही तुम्हारा बैंक है। अगर वो कमजोर है तो कोई भी तुम्हारा धन चुरा सकता है, डर और शक के नाम पर। जिस दिन तुम हर हाल में शांत रहना सीख गए, उसी दिन अमीर हो गए। बुद्ध ने पूछा, मान लो कोई तुमसे बदतमीजी करे, तुम क्या करोगे? सोहन बोला, गुस्सा आ जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी है। जो अपने मन का मालिक नहीं बन सकता, वो कभी बाजार का राजा नहीं बन सकता। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुलना बंद करो। सोहन अक्सर दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाता था। बुद्ध ने कहा, तुम अपने खेत में बीज डालो और निगाहें पड़ोसी के खेत पर रखो तो फसल नहीं, जलन उगेगी। पैसा तब आता है जब तुम अपने लक्ष्य पर टिके रहो, ना कि दूसरों की गिनती करते रहो। समय का मूल्य समझो, वरना जीवन तुम्हें ही भूल जाएगा। बुद्ध बोले, हर सुबह सूरज तुम्हें एक चेक देता है, 8 शार्प B 400 सेकेंड्स का।
अगर तुम उसे बर्बाद कर दोगे आलस्य में, फालतू बातों में, तो पैसा नहीं पछतावा मिलेगा। अंत में बुद्ध बोले, सोहन, अब तुम जान चुके हो कि पैसा कमाना कोई ट्रिक नहीं, ये तो आत्मविजय की प्रक्रिया है। जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया में किसी भी चीज को जीत सकता है। पैसा तो फिर भी सबसे आसान हिस्सा है। पैसा कमाना सिर्फ ज्ञान से नहीं होता, ना ही सिर्फ मेहनत से। उसके लिए जरूरी है सही संगत। आज बुद्ध बता रहे हैं वो 3 लोग जो आपके पैसे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और दुख की बात यह है वो हर दिन आपके आसपास होते हैं। कहानी शुरू होती है। एक तीर्थ स्थान पर बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक तालाब के किनारे बैठे थे। उनके पास एक व्यापारी आया, थका हुआ, टूटा हुआ। हे प्रभु, मैंने मेहनत भी की, ज्ञान भी लिया, खुद को भी बदला, लेकिन पैसा आता है और चला जाता है, कभी चैन नहीं आता। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू अपने धन की रखवाली कर रहा है, पर अपने संगत की नहीं। वो लोग जिनके साथ तुम दिन बिताते हो वही तुम्हारे धन के असली चोर हैं। बुद्ध की चेतावनी, इन 3 से सावधान रहो। पहला चोर, शिकायत करने वाला दोस्त, जो हर बात में सरकार, किस्मत, मौसम या लोगों को दोष देता है, वह तुम्हारा मन भी दूषित कर देगा। बुद्ध बोले, शिकायत करने वाला व्यक्ति तुम्हारे दिमाग में संकट का बीज बो देता है। वो तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा कुछ होना नामुमकिन है। शिकायत वायरस की तरह है, धीरे धीरे तुम्हारी सफलता को खा जाती है। दूसरा चोर, मुफ्त की सलाह देने वाला, जिसने खुद कुछ न किया हो लेकिन हर बात पर बोलने को तैयार हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं, हर आइडिया को काटते हैं, हर कदम पर डराते हैं। वो खुद नाव नहीं चला सकते लेकिन तुम्हारी डुबो देंगे। बुद्ध ने कहा, इनसे दूर रहो, इनकी बातों में मिठास होगी लेकिन जहर छिपा होगा। तीसरा चोर, झूठा समर्थन देने वाला, जो तुम्हारे मुंह पर वाह वाह करता है पर पीठ पीछे हंसता है। बुद्ध बोले, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। ये तुम्हें कभी सच्चा फीडबैक नहीं देगा, ना ही तुम्हारी गलती बताएगा। कभी कभी वो तुम्हारे रास्ते में कांटे भी बिछा देगा और कहेगा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, तो अब क्या करें। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो 3 काम करो। 1, अकेले रहना सीखो जब तक सही लोग ना मिले। 2, हर सलाह को जांचो पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। 3, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी संगत की जरूरत ही ना पड़े। धन से पहले बुद्धि को बचाओ, संगत से पहले खुद की सोच को साफ करो, वरना पैसा आएगा भी तो चैन नहीं देगा। दोस्तों, कभी आपने खुद से झूठ बोला है, मैं कल से शुरू करूंगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, तो जान लो यही सबसे बड़ा धोखा है। और यही धोखा आपके सपनों और आपकी जेब के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार है। आज हम सुनेंगे बुद्ध की वो अंतिम सीख जो हमें खुद से ईमानदार होना सिखाती है। कहानी शुरू होती है। बुद्ध के पास एक वृद्ध आया, थका हुआ, टूटा हुआ और लगभग रोता हुआ। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रभु, मैंने जीवन भर मेहनत की, लोगों की बात मानी, संगत बदली, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तूने सबसे ज्यादा धोखा खुद को दिया है। बुद्ध की अंतिम सीख, सबसे बड़ा धोखा जो इंसान खुद को देता है, मेरे पास समय नहीं है, यह सबसे झूठा बहाना है। बुद्ध बोले, सभी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात में है कि कोई उन्हें खर्च करता है और कोई उन्हें बर्बाद। जो व्यक्ति बार बार कहता है मेरे पास समय नहीं है, असल में वो कह रहा होता है मेरी प्राथमिकताएं गलत हैं। समय नहीं है कहना अपने सपनों की हत्या का पहला कदम है। 2, मैं कल से शुरू करूंगा, यह धोखा है जो कभी खत्म नहीं होता। कल कभी आता नहीं और जब आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। बुद्ध ने कहा, तुम अपनी शुरुआत को कल पर टालते हो, लेकिन दुनिया तुम्हें हर रोज पीछे छोड़ती जाती है। शुरुआत कीजिए अभी, भले छोटे से करो, पर करो। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या सच में? कोशिश वो नहीं होती जो आराम से की जाए, कोशिश वो होती है जो नींद, आराम और बहानों से बड़ी हो जाए। बुद्ध बोले, लोग कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ सोच रहे होते हैं, कर नहीं रहे।
तुम्हारी असली कोशिश तब मानी जाएगी जब तुम्हारा पसीना बहने लगे और फिर भी तुम रुकने का नाम ना लो। 4 मेरे हालात खराब हैं, लेकिन क्या तुम खुद को बदल रहे हो? बुद्ध बोले, हर इंसान के हालात खराब होते हैं, लेकिन फर्क यह है कुछ लोग हालात को बदल देते हैं और कुछ हालात के नीचे दब जाते हैं। जो रोते रहते हैं उन्हें सहानुभूति मिलती है, लेकिन जो लड़ते हैं उन्हें सफलता मिलती है। सबसे खतरनाक चोर वो नहीं जो तुम्हारी जेब काटे, बल्कि वो है जो तुम्हारा आत्मविश्वास, समय और कोशिश छीन ले। और वो चोर कोई और नहीं, तुम खुद हो। बुद्ध ने वृद्ध से कहा, तू अब भी शुरू कर सकता है, लेकिन इस बार बहानों के बिना। वृद्ध मुस्कुराया और पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आशा थी।